जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 यानी कि CH 41 और CH 45 यानी चकबंदी के दौरान इन दोनों आकार पत्रों को बनाया जाता है। और बहुत से लोग कह देते हैं कि चकबंदी 41 और 45 का नक्शा, आखिर ये नक्शा होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि CH 41 और 45 कैसे बनाया जाता है और ये किस प्रकार का होता है और कैसे ये दिखाई पड़ता है। और मैंने उत्तर प्रदेश में नई चकबंदी का जो ऐलान हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से AI ड्रोन के माध्यम से 29 जिलों के अंदर चकबंदी कराई जाएगी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है। आप चाहे तो मेरे इस YouTube चैनल के अंदर जाकर उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चकबंदी आकार पर 41 व जो चकबंदी आकार पत्र 45 क्या है और CH 41 और CH 45 क्या है। जिल्द बंदोबस्त में यानी कि आकार पत्र 41 और आकार पर 45 का क्या महत्व होता है। वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप आ ही गए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और बिल्कुल याद करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से 41 और 45 चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अधिनियम 27 के तहत, जी हाँ, अधिनियम 27 के तहत तैयार की जाने वाला रिकॉर्ड बंदोबस्त का हिस्सा ही होता है। और आपको बता दूं कि इस रिकॉर्ड में नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने गांठों की जगह नए गांठे बनाए जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की एक ही स्तर पर गहन जांच की जाती है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी के पेपर में जुटे हैं तो इस प्रकार की वीडियो आपके लिए अहम हो सकती है। बिल्कुल जी हाँ, आपको CH 41 और CH 45 के बारे में इस वीडियो के अंदर गहन जानकारी मिलेगी। अगर आप ऐसे ही आपके यहाँ पर चकबंदी चल रही है या चकबंदी होने जा रही है तो भी आपको CH 41, नक्शा 41 और 45 के बारे में पूरी जानकारी का होना जरूरी है। जो चकबंदी आकार पत्र 41 और चकबंदी आकार पत्र 45 क्या होता है और क्या होता है 41 यानी तुलनात्मक जो खसरे का जो फर्द और उसके मुताबिक क्या होता है, यानी CH 45 अधिकार अभिलेख क्या होता है। यानी कि हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 में धारा 27 के अंतर्गत बनाए जाने वाले यानी जोत आकार पत्र 41 और जोत आकार पर 45 के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से यानी आपको CH 45, CH 41 के बारे में जो मैं आपको बात बताऊंगा, इसमें इन आकार पत्रों से संबंधित सभी प्रश्नों के आपको जवाब भी मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश राजस्व जो लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पहले मैंने एक ही बात आपको बताई है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 27, याद करने वाली बात है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के तहत रिकॉर्ड बंदोबस्त तैयार किया जाता है अगर आपके यहाँ पर चकबंदी चल रही है और जिसमें 41 नक्शा 41 आकार पत्र 41 और 45 बिल्कुल उसी समय पर बनाए जाते हैं। नए नक्शे का निर्माण किया जाता है और इससे पुराने गांठों के स्थान पर नए यानी कि गांठे बनाए जाते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया की हर एक स्तर पर गहन जांच की जाती है और बाद में मुख्य रिकॉर्ड में इसे तैयार भी किया जाता है। जो चकबंदी आकार पत्र 41 आखिर होता क्या है और ये दिखता कैसा है, चलिए मैं आपको इसके बारे में भी दिखा। चकबंदी आकार पत्र 41 को हम खसरा यानी कि मुताबत यानी फर्द मुताबत भी कहते हैं। इसका अभिप्राय होता है तुलनात्मक खसरा और जिसमें 8 कॉलम होते हैं। आपने देखा है कि ये इस प्रकार का एक नक्शा 41 होता है और 41 की तुलनात्मक खसरा जो नए गांठों की संख्या से यानी खसरा तैयार किया जाता है और जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि इन किन किन पुराने गांठों से ये बना है। और CH 41 जो चकबंदी आकार पत्र 41 यानी खसरा मुताबत यानी कि चकबंदी नियमावली के नियम 93 के अनुसार इसे तैयार किया जाता है। और आपको यहाँ पर एक अहम जानकारी दे दूं कि सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदीकर्ता के द्वारा पुनः परिगणना और इसकी जांच समाप्त हो जाने के पश्चात यानी कि लेखपाल जोत चकबंदी आकार पत्र 41 की नई जो गाठा सीमाएं और उसके अनुक्रम में यानी तुलनात्मक जो खसरा और खसरा मुताबिक 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, जिससे भूमि की श्रेणियों के ब्यौरा दिया जाता है। और इन दोनों
यानी कि नक्शा 41 और 45 इस दोनों प्रतियों में प्रथम प्रति यानी कि अभिलेखागार में तथा दूसरी प्रति तहसील में संबंधित लेखपाल के पास होती है। यानी कि 41 दो प्रतियों में बनाया जाता है, एक प्रति उसकी तहसील में चली जाती है और एक प्रति यानी अभिलेखागार में चली जाती है। यानी कि दो प्रतियों में ही नक्शा 41 बनाया जाता है और दो प्रतियों में ही नक्शा 45 बनाया जाता है। चकबंदी आकार पत्र 41 इस प्रकार का ही होता है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, और जो चकबंदी आकार पत्र इस प्रकार का होता है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नक्शा 45 एक अधिकार अभिलेख है। अब मैं बात कर रहा हूं नक्शा 45 की, कि नक्शा 45 पहले हमने बात की नक्शा 41 की और हम अब बात कर रहे हैं नक्शा 45 की। नक्शा 45 भी एक अधिकार अभिलेख होता है जो खतौनी के रूप में होता है। जी हाँ, नक्शा 45 भी इसी काम को करता है, जिसमें 7 कॉलम होते हैं और जो चकबंदी आकार पत्र 45 जो चकबंदी अधिनियम की जो धारा 27 के अधीन तैयार की जाती है, और यह अधिकार अभिलेख उत्तर प्रदेश जो 1953 की धारा 27 तथा उनके अधीन बनी नियमावली नियम 97 के अनुसार दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 41 नक्शे को भी दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक प्रति अभिलेखागार को चली जाती है और दूसरी प्रति तहसील कार्यालय में चली जाती है जो लेखपाल के पास होती है। ऐसे ही नक्शा 45 को दो प्रतियों में बनाया जाता है और इसकी भी एक प्रति लेखागार में चली जाती है और दूसरी आपकी तहसील के अंदर चली जाती है। और अन्य सभी यानी संगत अभिलेख की सहायता से जो चकबंदी आकार पर 45 अधिकार अभिलेख दो प्रतियों में ही तैयार यानी कि इसी प्रकार से होता है, और इस प्रकार 41-45 दोनों को सम्मिलित रूप से तैयार किया जाता है और जिसे जिल्द बंदोबस्त कहा भी जाता है। और इससे तैयार हो जाने पर इसकी प्रथम जिल्द बंदोबस्त यानी जिला अभिलेखागार और इसकी जो दूसरी प्रति तहसील के अंदर यानी कि लेखपाल प्रयोग हेतु को मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि 41 और 45 नक्शे का क्या कार्य होता है। चकबंदी के दौरान इसे बनाया जाता है। आपका कोई सवाल है इसी से संबंधित वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।